नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे राजनीति की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एकदम चुनावी मोड में है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शिवराज सिंह के बयान खूब चर्चा में आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर वह मर भी गए तो राख में से फिनिक्स पक्षी की तरह जिंदा हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि जो लोग उनका श्राद्ध करने की सोच रहे हैं, मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान खुद मान रहे हैं कि वह मायावी है। वह खुद ही अपने आप को फिनिक्स पक्षी बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तारीख 11 अक्टूबर बीजेपी के लिए भोपाल की सबसे कठिन सीट पर पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा की पहली चुनावी सभा। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जो हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा दर्शन कर लौटे थे। इन 2 दिनों में एक कांग्रेस समर्थित ट्विटर हैंडल से श्राद्ध के दौरान टिकट बांटने को लेकर शिवराज का फोटो लगाकर लिखा था कि श्राद्ध में टिकट बांटने वाले का ही श्राद्ध हो गया। 2 दिन की चुप्पी के बाद शिवराज सिंह चौहान के पास मंच था और उनकी जनता भी थी। बस फिर क्या था, शिवराज का इस चुनाव का चर्चित बयान सामने था। मेरे भाइयों और बहनों, मामा के मरने की भी दुआएं की जा रही है। ऐसा क्या है मामा में? इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से वंदना त्रिपाठी जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। वंदना जी, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने पहले कहा था कि मैं टाइगर हूं, फिर उन्होंने कहा कि मैं फिनिक्स पक्षी हूं। आखिर वो है क्या? वंदना जी, आप सुन पा रही हैं? आपकी एक बार फिर से प्रश्न। जी वंदना जी धर्मिष्ठा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शिवराज जी ने पहले कहा था कि मैं टाइगर हूं, फिर उन्होंने कहा कि मैं फिनिक्स पक्षी हूं। आखिर वो है क्या? क्या माने उन्हें मध्य प्रदेश की जनता? हमारे जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो अनेकों कलाओं युग पुरुष हैं। वो टाइगर भी है, वो टाइगर की तरह तो हमारे मध्य प्रदेश में पहली हुई बीमारी राष्ट्रीय श्रेणी में हमारा मध्य प्रदेश का, तो उसे बीमारी राष्ट्रीय राष्ट्रीय बनाने वाले शिवराज जी ने टाइगर की स्पीड से दौड़ कर मध्य प्रदेश की विशालता को बदल दी। वो फिनिक्स पक्षी इसीलिए है, पक्षी के बारे में आपको ज्ञात हो। पहले तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी, आनी चाहिए कि जीत व्यक्ति की आप श्राद्ध की बातें करते हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह है और व्यक्ति विशेष अपनी जगह एक जीवित आप श्राद्ध के तर्पण की चर्चा भी कैसे कर सकते हैं? उसके परिवार पे, उसकी पत्नी पे, उसके बेटे पे क्या असर होता है आपको? ये लोग खुद अपने परिवार के जिंदा लोगों का इसका मतलब तर्पण कर देते होंगे, श्राद्ध कर देते होंगे। इन्हें शर्म आनी चाहिए। देखा था आपने, माननीय सिंधिया जी ने भी कहा था कि इनका चाहे वो इतना ज्यादा गिर चुका है कि ये लोग इतनी निचले स्तर की गलती करने लगे हैं कि एक जीवित व्यक्ति की श्राद्ध करने की बात करें। तो हमारे फिनिक्स पक्षी इसलिए है क्योंकि आपको फिनिक्स पक्षी के बारे में परिचय दे दूं। फिनिक्स पक्षी चाइना की जो एक चाइनीज परंपरा का एक पक्षी माना जाता है। हजार साल तक उसका जीवित होता है, अमर पक्षी होता है वो, और वो मर के जाता है तो हो जाता है। वो जल जाता है तो गर्मी के मौसम में अगर वो जल जाता है गर्मी से, तो वो जन्म ले लेते हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोशिश करे हमारे हमारे शिवराज जी जिस तरह से राज्य का, इस प्रदेश का विकास किया है जनता के सामने, और जिस तरह हमेशा ये लोग चाहे कितने जनता के दिल से शिवराज जी को करा ले। शिवराज जी का नाम जनता के अमर है, अद्वितीय है हमारे शिवराज जी, जो इतने प्रश्न का भी। जैसे कि वंदना जी ने कहा है कि ये जो राजनीति हो रही है, इसका स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। एक जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध करवाना ये गलत राजनीति। देखिए,
कांग्रेस ने तो ये सब बोला नहीं है, बोला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाहते हैं कि मामा जल्दी जाएं, क्योंकि 20 साल से मामा सबके लिए कांटे लग गए। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के राजनीतिक सलाहकार उन्होंने बोला है बरेली जी ने कि हमारी ये परिपाटी नहीं है, हम तो उनकी कामना करते हैं कि भाई वो ज्यादा, लेकिन वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम मायावी हैं जी। अब जब खुद बोल रहे हैं कि हम मायावी हैं तो उसके बारे में तो कोई बोल नहीं सकते। दूसरा एक बात और, शिवराज सिंह चौहान जी ने जब ये मुख्यमंत्री थे, जब ये अपनी युवा शाखा के अध्यक्ष थे, तब इन्होंने मां नर्मदा में खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं आजान में ब्रह्मचारी रहूंगा और पार्टी की सेवा करता रहूंगा। ठीक है। और आज पूरी मां नर्मदा को खाली कर दिया, खोखला कर दिया। ये तो शिवराज जी का चरित्र है कि पूरा का पूरा मां नर्मदा की रेत को खा गए उनके परिवार के लोग और वो लोग। ये जो बता रहे तो इनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि 4 लाख करोड़ के मत से मध्य प्रदेश को लाभ किया है कर्जे से, और चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आज बहनों की इज्जतें लुट रही है, मामा जिनके हैं उन बेटियों की इज्जतें लुट रही है, आत्महत्याएं वो कर रही है, मामा को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनके भांजे आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये कौन सा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है? तो शिवराज जी केवल और केवल मुद्दों से भटकाना चाहते। विकास का है, 4 लाख करोड़ के कर्जे से मध्य प्रदेश को लाभ दिया। आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उसके पहले में हमारी अर्चना शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे पूछना चाहूंगी कि वर्तमान में जो बयानबाजियां चल रही है, ये जो सामने आ रही है बयानबाजी, केवल सुर्खियां बटोरने के लिए है कि इनका कोई उद्देश्य भी है? मैम वैसे तो जो बयानबाजियां हो रही है वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो रही है, लेकिन अगर शिवराज जी के परिदृश्य में देखा जाए जी तो अपना उन्होंने जो बोला था कि जब उनकी कमलनाथ सरकार आ गई थी और शिवराज जी की जो है सीएम हाउस से विदाई हो गई थी, उस समय उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बोला था कि टाइगर अभी जिंदा है और वापस आएगा। फिर उन्होंने साम दाम दंड भेद से जैसे भी वो अपना जो है राजनीति के चलते जो है अपना मुख्यमंत्री का पद अख्तियार किया। अभी आप देख रहे होंगे कि 5 महीने से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उठापटक चल रहा है और कहीं ना कहीं शिवराज जी को हाशिए पे रख के राजनीति की जा रही थी। बीजेपी वालों ने जो एक कहना चाहिए आला कमान है, आला कमान ने कहीं ना कहीं शिवराज जी को हाशिए पे रख दिया था। तो शिवराज जी कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि अपने इस बयान से आला कमान को ये मतलब मेरा ये मानना है कि आला कमान को ये बताना चाह रहे हैं कि जो फिनिक्स पक्षी होता है उसका ना तो कोई कुनबा होता ना परिवार होता, वो अकेला ही अपनी दम पे सब करता है। तो मेरे हिसाब से शिवराज जी ये बताना चाहते हैं कि मुझे ना नरेंद्र मोदी की जरूरत है ना अमित शाह की जरूरत है, इसीलिए अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री पद का ऐसा कोई विशेष चेहरा रख के चुनाव नहीं लड़ रही है जी। और एक इतना लंबी फहरिस्त खड़ी कर दी है कि मतलब कैलाश जी सोचते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रहलाद जी सोचते हैं मैं, गोपाल जी सोचते हैं मैं, कहीं ना कहीं नरोत्तम जी को भी लगता है कि मैं, तो इसमें बहुत सारी एक फहरिस्त हो गई है। ऐसे में शिवराज जी को कहीं ना कहीं अपने आप को अलग दिखना था। बिल्कुल, बिल्कुल है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारा ध्यान बटोरने का काम है, क्योंकि उनकी पार्टी की उनकी जो मुंह बोली बहन उमा भारती जी ने बोला है कि मैंने अपना जीवित श्राद्ध किया है और इतना बड़ा इश्यू नहीं है जी। तो आप इसको छोड़ के अपन अन्य मुद्दों पे चलते हैं, लेकिन बराबर से कंटिन्यू उस पे वाद प्रतिवाद और कांग्रेस ने भी बोल दिया है कि भाई ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हमने सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ये जो सूचियां जारी हुई थी उस पर एक ट्वीट किया था या किसी ने भी किया था, तो उस पे उन्होंने उसका अपना सफाई दे दी है। जैसा कि आनंद तारण जी ने कहा है कि ये ट्वीट हमने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं कहा है, कांग्रेस ने श्राद्ध नहीं किया है शिवराज जी का, शिवराज जी खुद ही खुद को मायावी बता रहे हैं। आपको बात को पार्टी जिन्होंने श्राद्ध पक्ष में जारी की है, जिनका मुख्यमंत्री उनका श्राद्ध होगा। मुझे मैं पितृपक्ष को उनके बहुत दिन से पितृमोक्ष के दिन ये मैं बताना चाहूंगी जो श्राद्ध की परंपरा है वो लोगों की जिन लोगों को किया जाता है।
वंदना जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वंदना जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हमारी हम तक आपकी राजनीति का एक जी आपको मैं फिर से जी वंदना जी बिल्कुल जी। अर्चना जी, जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान में जो राजनीति हो रही है ये केवल मुद्दे भटकाने के लिए हो रही है। ऐसे में शिवराज जी ने साफ कहा है कि कांग्रेस लगातार हमसे डर रही है और डर की वजह से ये सारी चीजें कर रही है। देखिए जी आपकी आवाज आ पा रही है। कांग्रेस ने सफाई दे दी है कि हमने मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं है। बार बार उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आ रहे सभी लोग अपना अपना बता रहे हैं कि इसमें हमारा कुछ नहीं है जी। तो जब हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है तो क्यों ना वो हम मुद्दों पे लड़ें। बिल्कुल, ये कोई इतना बड़ा। और उमा भारती जी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया है कि जो उनको भाई बोलती हैं कि भाई ये इस तरीके का इतना बड़ा नहीं है और मैंने तो अपना जीवित पिंडदान किया है। और शिवराज जी खुद बोल रहे हैं कि चलो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद आऊंगा। तो अब ये राजनीति का बड़ा विषय नहीं रह गया है। ठीक है अर्चना जी, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति का बड़ा विषय, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है तो ये चीजें करने की जरूरत क्या है? जरूरत अब ये राजनीति है, राजनीति में दिखना है तो अब राजनीति में सब जायज होता है क्योंकि राजनीति में भाई अगर शिवराज जी ये फिनिक्स वाला मुद्दा हटा दिया जाए तो शिवराज जी के पास अभी पिछले हम 2-3 दिन में देखे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि वो हाईलाइटेड हो। और कहीं ना कहीं वो जैसे कि उनने मंच से ध्यान आकर्षण करने के लिए कि मामा भाई जाएगा, मामा जाएगा तो बहुत याद आएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। जब केंद्रीय नेतृत्व उजागर नहीं कर रहा कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो आप एक विधानसभा के लिए जो आपको खड़ा किया गया है आप अपने टिकट पे फोकस करिए, आप इन चीजों पे क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज जी के मन में भी ये डर है कि ऐसा ना हो मेरे को हाशिए पे रख के मुझे मुख्यमंत्री पद से साइडलाइन कर दिया जाए। तो ये सभी चीजें राजनीति में बने रहने के लिए हो रही हैं। ठीक है अर्चना जी, जैसा कि आपने कहा कि सारी चीजें राजनीति में बने रहने के लिए हो रही है। आनंद तारण जी के पास जाना चाहूंगी मैं। आनंद जी, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी उठते जागते सोते बैठते मेरा नाम लेती है, राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक सभी डरते हैं मुझसे। आनंद जी सुन पा रहे हैं? जब तक ये मुख्यमंत्री थे तब तक नाम लेते थे जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए तब तक तो इनकी थी क्योंकि मुख्यमंत्री है प्रदेश के। अब जब मुख्यमंत्री नहीं है तो इनकी बात कहां से होगी। अब भाजपा की बात हो रही है और ये के मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। भाई मैंने क्या बोला कि चारों तरफ अराजकता का माहौल है, कहीं कोई विकास की बात नहीं है। आज हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। और कांग्रेस ने जो वायदा किया उस वायदे पे अमल करेगी। हमारी विद्वान पत्रकार बहन ने जो बोला है निश्चित रूप से बहुत ही उनने गंभीर बात बोली है और ऐसी बात बोली है कि जो कि बिल्कुल सच्चाई के परख है। मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बहुत साफ गोई से बोली। निश्चित रूप से आज शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह तलाश रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ये इसलिए ये सब इस तरह की जो चीजें आ रही है कि मैं फिनिक्स हूँ तो मैं इस तरह की हो सकता है ट्विटर पे उनने ही डलवा दिया, उनने ही अपनी ब्रेड पब्लिसिटी करवा दी और उसके बाद उन्होंने फिनिक्स की बात कर दी। और जो हमारी बहन ने बोला है कि वो केवल अपने नेताओं को, अपने आकाओं को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में मैं जिंदा हूँ, मेरे बगैर आप नहीं चल सकते 4 कदम। तो निश्चित रूप से आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कौन आज वरिष्ठ नेता है वो भी अपने संघर्ष कर रहे हैं। आज देख नहीं आप तो वरिष्ठ नेता को उन्होंने उतार दिया। वरिष्ठ नेता को इसलिए उतारा है कि वो केंद्र से उनको साफ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो कि आज संघर्षशील एरिया है, यहाँ पर मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना और एक विधायक को जीतना। ऐसे में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को और वरिष्ठ नेता को उतारा। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जो लोग हैं और साथ में जो गद्दार लोग हैं, गद्दारों के क्षेत्र में जो ईमानदार बीजेपी के कार्यकर्ता है, आज वो निश्चित रूप से भाजपा से बदला लेने के लिए आतुर हैं और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश से विदा हो। और इसलिए अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो
और उन सहित दोनों राज्यों और जो होना है राज्यों से अगर मंत्री नहीं अपने वरिष्ठ नेता उन्होंने उनको अलग कर दिया। आज आपने देखा होगा कि इनके जो सड़क परिवहन मंत्री देश के उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी की नीति ठीक नहीं है, वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं ना। तो आज क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा आज नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाने लगा है। तो इससे ये सब जाहिर होता है कि उन्होंने जानबूझकर उन नेताओं को मध्य प्रदेश में भेजा है, जिससे कल उनको कोई दिक्कत हो तो कम से कम उनको ये लगे कि हम और सब एक ही तालाब में आज जो स्थिति है उनकी हमारी और आपकी जो स्थिति है वो सब एक सी है, हमाम में सब नंगे हैं। ठीक है वंदना जी, आप सुन पा रही हैं? वंदना जी आप सुन पा रही हैं? जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ। जैसा कि कहा जा रहा है, आनंद तारण जी ने कहा है कि ये वर्तमान में जो हो रहा है, जितनी भी राजनीति हो रही है, या फिर शिवराज जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए केवल वो फिनिक्स वाला मुद्दा उठा के लेकर आए हैं। एक चीज मैं आपको बहुत साफ कर दूं धर्मिष्ठा जी कि शिवराज जी के पास मुद्दा नहीं है। बोलने वाले को सोचना चाहिए, सोचने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। आप बार एक ही बात बोलेंगी, आप मेरी बहन, अरे आप एक ही बात आप बार बोलेंगी तो मतलब नहीं, अब इसके आगे बोलिए आप। मैंने नहीं बोला था, मुझे बोलने का मौका दिया। बात कर रहा है वो व्यक्ति जिसके 18 साल से जो मध्य प्रदेश का लगातार मुख्यमंत्री रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके पास मुद्दा नहीं, आज कितनी जरूरत आपकी सरकार के इतने बुरे दिन आ गए हैं, उनके पास मुद्दा नहीं। पहली बात ये पहले सोचो, अरे मुद्दा होता तो कांग्रेस की सरकार में 5 साल तक विपक्ष में बैठते। अगर ऐसा कुछ था तो 5 साल विपक्ष में बैठना चाहिए। अगर जनादेश उनके विरोध में आया था तो क्या हो सरकार की कांग्रेस की, ये सोचना चाहिए। आज आप आपको जो पार्टी देश अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी बोलती हो, जो पार्टी अपने आप को 4 चरित्र चेहरे की बात करती हो, जो दूसरी पार्टी लाइन से अलग आपका बात करती हो, वो पार्टी का चरित्र हमने देखा है कि किस तरह से गद्दारों को खरीद कर अपनी सरकार बनाई। इसका मतलब यह कि विपक्ष में बैठने की आबादी देखिए विपक्ष में बैठने की आबादी नहीं है, और इसलिए आपने जनता के जनादेश पर प्रहार किया है, जनता की भीड़ पे। ये तो आपका चरित्र पार्टी का। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जाने वाली है, छत्तीसगढ़ से जाने वाली है, राजस्थान से जाने वाली है, और इसके सहित जो अन्य राज्य हैं उनसे भी जाने वाली है। और आने वाले समय में 2024 में केंद्र से वंदना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। वंदना जी मानिए मुझे भी थोड़ा सा पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास अब इतने मतलब मुद्दों की कमी हो गई है। वो लोग श्राद्ध तर्पण मुझे भारत के राज चल रही है। आज उसकी इतनी स्थिति आ गई कि जीवन इतना सोचने योग्य विषय है जी। उसके परिवार पे क्या बीती होगी कि आप लोग एक जीवित व्यक्ति ये बता दूं आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी और मोदी को, तो ये बताइए कि हमारे संगठन का विषय है जो हमारा मुख्यमंत्री कौन था। एक बात का जवाब दे दीजिए, जिस आदमी ने हमें खड़े होकर मैं आजीवन व्रत रखूंगा और उसके बाद वो मां नर्मदा का चीरहरण उन्होंने किया, पूरी की पूरी रेत खा गए, तो आप बताइए ऐसे आदमी हम कल्पना कर सकते हैं। भाजपा ने चुनाव लड़ रहे, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश तो भी पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आपके साथ करने में का नाम चौधरी में आया, वो भी साल परंपरा में कोई अच्छे और इसलिए आप कल को बोल देंगे कि वंदना जी ने, मैंने कहा आपसे वंदना दीदी छाप के दिनों में कार्य नहीं किए जाते। आप किसी का भी चुनाव नहीं, तो जब आप किसी जीवित श्राद्ध करेंगे तो वही कहेगा मारने की कसम को नहीं, मैं आपको
कमिट हूँ और जनता के दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा। जनता जानती है आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है कि शिवराज सिंह चौहान की प्रवक्ता है? भैया ने विकास किया है और हमारे युवा जानते हैं कि भांजे भांजियों का कितना विकास हुआ है मामा ने। छोटी छोटी मंडी करने में जानती है मध्य प्रदेश में बड़ी और करोड़पति बन रही है, तो वो शिवराज देव है। पार्टी करने का भूल जानते हम भी जानते। आज मध्य प्रदेश में ज्यादा बेटियां जन्म लेती है बेटों की अपेक्षा, ये शिवराज जी की है। आप ऐसे महान व्यक्ति के बारे में इतनी तुच्छ बातें कृपया करके न करें। अरे महान व्यक्ति कौन? आप ये बताइए, महान व्यक्ति का कोई चरित्र होता है? जिस आदमी ने मां नर्मदा में खड़े होकर आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत की प्रति करी हो, क्या वो महान व्यक्ति हो सकता है? आप बताइए। मां नर्मदा जिसको हम अपनी सबसे प्रिय वो मानते हैं, नदी मानते हैं और कुंवारी नदी मानते हैं, निश्चित रूप से वो मां नर्मदा में खड़े होकर जिस व्यक्ति ने शपथ लियो कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य रहूंगा, क्या वो व्यक्ति महान हो सकता है? मैं भी सेंटर के पास स्थित नर्मदा के चार है और आप ज्यादा है, क्योंकि नर्मदा का पानी भी कहीं बनी हुई है माननी। तो एक बात आपको बता दूं कि व्यक्तिगत निर्णय होता है कि वो वो विवाह करेगा। ठीक है, जो सुना होगा आपको कि विधि के विधान में अगर उनके जीवन में तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। आप अपनी व्यक्तिगत जीवन का फ्री जीवन ना घोषित करें। दूसरी चीज, नर्मदा मंदिरों का सबसे ज्यादा उत्थान करने वाले माननीय शिवराज आज नर्मदा जी की देखिए आप देखिए आज जहां इतने लोग आज तर्पण कर रहे हैं उसकी क्या स्थिति थी पहले और आज क्या स्थिति है, वो भी हमारे शिवराज जी की देन है। हमारे शिवराज जी के जो चुनावी क्षेत्र है बुधनी, वहां के नर्मदा के घाट जाके देखिए आप कितने सुंदर घाट है। तो वो नर्मदा मैया को मानते हैं, दिल से मानते हैं, मगर उन्होंने खिलाफ नहीं कर दिया है। मैं बोलना चाहता हूँ ब्रह्मा ने अगर लिख दिया है कि एक ही बात बोल रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस की परंपरा जब उस समय तक मुख्यमंत्री प्रदेश में बताऊं कि कांग्रेस की परंपरा यह है कि अटल की जब गंभीर रूप से बीमार थे उस समय देश की सरकार ने उन्हें विदेश में भेजा था इलाज कराने के लिए। तो कांग्रेस की बड़ा ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बार बार एक बोल रहे हैं तो ये बात है प्रदेश सरकार नेशनल प्लान वो गंभीर थे दिल्ली के लिए भेजा था। और हमारे भारत सरकार की परंपरा है। ये भारत जनता पार्टी बार-बार को कर रहे हैं। विकास की बात कीजिए, आपने विकास क्या किया 15 साल 20 साल में 20 साल में सरकार ने विकास क्या किया इसकी बात कीजिए। जो सनातन को कोरोना डेंगू बोलता है उसको भी नहीं किया है। तो आप लोग मत बताइए कि कितना परंपराओं का आप लोग फॉलो करते हो, कितने परंपरागत हैं आप लोग। ठीक है वंदना जी, आनंद जी, ठीक है। अर्चना शर्मा जी, जैसा कि वर्तमान में राजनीति का दौर चल ही रहा है, चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दल या फिर बात करें कि सभी दल जिस तरह की बयानबाजी वर्तमान में कर रहे हैं, ये लगता नहीं कि राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है? जी, जैसे कि अभी वंदना जी ने बोला है, मैं सबसे पहले तो ये कि भाई शिवराज जी दीर्घायु हूँ, शतायु हूँ और भाई ऐसा अगर किसी ने मतलब किसी के बारे में वास्तविकता में नहीं कहना चाहिए कि किसी का श्राद्ध हो, तर्पण हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल अमानवीय होती हैं। मतलब और दूसरी बात ये है
कि मैं देखती हूँ कि दिन भर में 50 ऐसे ट्वीट और 50 ऐसी खबरें आती हैं, उससे वास्तविकता में वर्तमान राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। कहाँ हम अटल बिहारी जी को आज भी बैठ के सुनते हैं और वर्तमान में हम राजनेताओं की इन चीज़ों को लेके अपना एक बहुत लंबा टाइम बर्बाद कर देते हैं। वास्तविकता के धरातल से हटके हर विषय पे बात होती है, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही मौका देते हैं सामने वाली पार्टियों को कि वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और सामने वाली पार्टी उस पर हमलावर होती है। तो ये मुद्दे देने का कारण कहीं ना कहीं गिरते हुए राजनीति का स्तर ही है। वर्तमान में हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी भाजपा से, आनंद तारण जी कांग्रेस से, अर्चना शर्मा जो राजनीतिक नमस्कार, और रुचि गुप्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी थी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि हमने अभी चर्चा करी, जब शिवराज सिंह चौहान की बात हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान जनता के सामने होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर संवाद करने वाला नेता प्रदेश में कोई है ही नहीं। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक सबसे बड़े पद पर रहने के बाद भी उनका कार्यकाल और उनकी काम करने की चाहत कम होती नहीं दिख रही है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।